करोड़ और मोदी जी के समय 35,000 करोड़ हुआ है। तो ये ऐसे सेलेक्टिव इसका मतलब बढ़िया योजना थी, आदरणीय इसका मतलब ठीक काम हो रहा था। अरे अब नहीं गरिमा जी कोई भी योजना होती है वो कंसिस्टेंसी में चलती है। फॉरेन पॉलिसी उनकी खराब थी, हमारी अच्छी हो गई है। हमारे संबंध चीन से अच्छे थे, अब खराब हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर मनरेगा को प्रधानमंत्री विफलताओं का स्मारक क्यों कह देते हैं? अभी नहीं तो उसके आगे जाकर के उसके कल्पना क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। काल्पनिक क्षमता आपकी बिल्कुल नहीं है। आज भी आवश्यकता किसी और चीज की है। अब आज आवश्यकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, बात ब्रॉडबैंड की होने लगे। समय के साथ साथ परिवर्तन की आवश्यकता होती है गरिमा जी। अब थोड़ा मुझे बिना रोके टोके बोलने दीजिएगा तो बेहतर होगा। आदरणीय केसी त्यागी जी ने, और लगातार मुझे समझ में नहीं आता है कि 2023 की तुलना 1977 से क्यों की जाती है। ये बिल्कुल देशवासियों को, आपके दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। ये समझना हमें चाहिए कि 2023 अलग है। 1975 में देश के इतिहास में, संविधान के इतिहास में एकमात्र बार, पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। संविधान के इतिहास में काला अध्याय लगा था। और उसकी तुलना आज होती है जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें काम करती हैं। आप सरकार से सवाल खड़ा करते हैं, हम लोग यहां आते हैं, आलोचना सहते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। इमरजेंसी का दौर गरिमा जी हम सबको याद है, कितने लोगों की इनवॉलंटरी नसबंदी कर दी गई थी। AIR पे क्या जाता था वो संजय गांधी तय करते थे। इस पुस्तक में दोबारा लिखा हुआ, मैं जाना नहीं चाहता हूं। इमरजेंसी का दौर वही है जब भजन लाल जी ने कहा था ये चुनाव का झंझट खत्म कर दो, इंदिरा गांधी जी को परमानेंटली देश का प्रधानमंत्री बना दो। अरे ऐसे होता है क्या? तो गुरु प्रकाश 77 में गठबंधन बनता है और इंदिरा गांधी सरकार को खदेड़ देता है। अब सवाल थोड़ा सा सुन लीजिए, बस 2 सेकंड का सवाल पूछ रही हूँ। इंदिरा गांधी सरकार की बर्खास्तगी हो जाती है, बेदखली हो जाती है, लेकिन मैं तो 23 का सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 77 का गठबंधन छोड़ दीजिए, 23 में भी आप 5 राज्यों में गठबंधन की सरकारें चला रहे हैं, देश में NDA गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद लाता है। यही तो सवाल पूछ रही हूँ। गरिमा जी 2004 से लेकर के 2014 तक अगर आप सरकार की कार्यों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाइएगा ये 2G घोटाला हुआ था, किसने किया था? 2G घोटाले के कारण सरकार गिरने की नौबत नहीं आ गई थी क्या? न्यूक्लियर डील का मैंने आपको उदाहरण दिया।